गोहाना में लॉकडाउन के दौरान से ही चल रही सांझी रसोई को आज अब विराम दे दिया गया है। इसके साथ ही यहां पे सहयोग करने वाली सभी संस्थाओं ने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया और उम्मीद की कि लॉकडाउन से हम सभी का पेट भर पाए और आगे भी इसी तरह की मुहिम जारी रहेगी। हरियाणा उत्सव के लिए गोहाना से रवि नारंग की रिपोर्ट। अभी तक जो है वो क्या कुछ काम किए गए? सर, सारे समाज ने इकट्ठा होके एक सोच के साथ कि भी एक सांझी रसोई ऐसी बनाई जाए कि जो पूरे गुहाने की जो ज़रूरतें हैं, जितना उसमें हम सहयोग कर सकते हैं, जितने भी भूखे आदमी हैं, जिस आदमी तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रयास किया गया। इसमें माननीय एसडीएम महोदय जी ने अपना एक प्रेरणा स्रोत रहे हमारे लिए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको एक मंच पर लाने का काम किया और ऐसा हुआ भी उनके प्रयास से। सारे समाज की जितने भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संस्थाएँ थी, उन्होंने पहुँचने का प्रयास किया। चाहे कोई राजनीतिक दल से था, हमारे विधायक गोहाना से भी आए, हमारे सांसद महोदय भी जी आए, यहाँ पे रामचंद्र जांगड़ा जी भी पहुँचे, नगर पालिका नगर परिषद पूरा सहयोग किया सब लोगों ने। और सब ने एक इकट्ठा होकर एक संदेश देने की कोशिश की कि भी मुसीबत के समय में जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो पूरा मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। सर, आज तक सांझी रसोई से कितने जो है पैकेट खाना वितरित किया गया 1 लाख और कितने लाख का डोनेशन जो है इसमें आया? 1,51,855 पैकेट यहाँ से बन के गए हैं और जिसमें 1155 के करीब सूखे राशन के करीब का पैकेट बांटे गए हैं, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्यों के ऊपर वो पैकेट दिए गए थे। सर, संस्थाएं मैं एक बार जानना चाहूँगा कौन सी संस्थाएं थी? संस्थाएं सर, शुरू में है हमारे यहाँ पे 5 संस्थाओं ने मिलकर काम शुरू किया था, जिसमें CLG कमेटी गोहाना, व्यापार मंडल गोहाना, परशुराम सेना गोहाना, पतंजलि योगपीठ और JCI गोहाना ने शुरू किया था। हम 5 संस्थाओं ने मिलकर ये किया था कि भी जो भी संस्था आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी और जितना भी जो भी खर्चा होगा, अगर बाद में कोई जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मगर हमारा गोहाना का समाज इतना उदार था कि पूरी तरह से भरपूर खर्चा करने के बाद भी सबने इकट्ठे होकर इतनी बड़ी आहुति दी, जिसमें 241 के करीब दानदाता हैं, जिसमें 19,61,000 कुछ रुपये के करीब हमारे पास चंदा आया और उसमें से 141 लोग ऐसे थे जिन्होंने सूखा राशन के रूप में अपना सहयोग किया। एक 100 रुपये का नोट देने वाला भी हमारे पास आया है और बड़ी बड़ी संख्या लेके भी हमारे पास लोग पहुँचे हैं। लोगों की जैसी भावना थी, जैसा सामर्थ्य था, हर आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हर समाज से, हर बिरादरी से, हर सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से इस रसोई को पूरा सहयोग मिला है। उसके लिए हम तहे दिल से उनके लिए शुक्रगुजार हैं और इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया है उसमें एसडीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा प्रशासन का सहयोग, उसमें सारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी टीमें लगी रही हैं, सारी सामाजिक संस्थाएं लगी रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी बनभोरी मंडल गोहाना, श्री श्याम प्यारे मित्र मंडल गोहाना, निरंकारी सेवा संगठन, अग्रवाल सत्संग भवन गोहाना, आहुति, पंजाबी सेवा समिति और हिंदुस्तान सेवा संगठन, सती भाई साई सेवा दल, संस्कार भारती, तीनों लायंस क्लब गोहाना और तीनों JCI क्लब गोहाना और सेवा भारती गोहाना, ये विशेष तौर से शुरू से आखिर तक सहयोग करती रही हैं। संस्थाएं सब लगी रही हैं, संस्थाओं ने किसी ने भी सहयोग देने के लिए मना नहीं किया है। लोगों ने अभी हमारे को ये कहा है कि समाज में अगर कहीं जरूरत पड़ती है, सभी राजनीतिक दल, सभी समाज की सामाजिक संस्थाएं और सभी लोग, सब प्रबुद्ध लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि अगर आपको दोबारा भी जरूरत पड़ेगी तो हम किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हैं। तो ये सर आज संपन्न हो जाएगी रसोईया आगे, जैसे कि आज 17 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं चौथा चरण भी लागू हो सकता है कुछ शर्तों के साथ। तो अभी हम इसको विराम दे रहे हैं, इसको बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि एक बार समय के हालात देख लेते हैं कि किस तरह क्या चीज़ें हैं, क्या जुड़ते हैं। बाकी सब लोग बैठे हैं जिन लोगों ने सहयोग किया है, ये किसी एक आदमी की रसोई नहीं है, पूरे समाज की रसोई थी। जो भी आदमी इसमें सहयोग देने वाले थे, सबसे सलाह करके अगर समाज की जरूरत होगी तो सभी दोबारा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें, और सभी लोगों ने जो सहयोग दिया है उनकी सलाह से दोबारा चालू कर दी जाएगी। ऐसा हमारा कुछ नहीं है कि हम अपने निर्णय से बंद कर देंगे, अपने निर्णय से चालू कर देंगे। हमारे को गाइडलाइन देते रहे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारे साथ जोड़ा उन्होंने, जिन्होंने हर घर तक अपने रिस्क लेते हुए हर कार्यकर्ता ने, समाज सेवी संस्थाओं ने घर घर जा कर के अपने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हमारे जो आशीष जी हैं, एसडीएम जी, उसके साथ साथ गोहाना के सिटी SHO हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं कोई दिक्कत आती है उसके लिए दुकानदारों को कोऑपरेट करना और समय समय पर हमारे को संभालना, कार्यकर्ताओं को यहाँ आने देने के लिए छूट देना। ये प्रशासन ने बहुत बड़ा हमारे लिए सहयोग दिया, जिससे ये आगे हो पाया। और जो संस्थाएं हैं उनको तो हम, जो आदमी घर पे AC के अंदर बैठते थे, उन संस्थाओं के मुखिया, उनके संस्थाओं कार्यकर्ताओं ने आकर के यहाँ धूप के अंदर यहाँ की रोटियाँ सेकी हैं स्वयं उन्होंने। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो गोहाना है निरंतर विकास है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बड़े उद्योगपति नहीं है,
फिर भी छोटे छोटे दुकानदार होने के बावजूद उन्हें तन मन और धन समर्पित किया। अगर बड़े बड़े उद्योगपति दे देते हैं चंदा, लेकिन यह एक दुकानदार उत्साहित था। एक औरत जाते हुए 100 रुपये जाते हुए दे के चली गई, उसके लिए भी लाखों रुपये हमारे लिए तो हम तो हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और यही बात है कि हमारा कोई किसी प्रकार का हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसको बंद करें, हम चलाएं। ये प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन जैसा निर्देश देगा, ज़रूरतमंद जैसा रहेगा, जैसे लॉकडाउन चलता रहेगा, सूखे राशन की व्यवस्था रहे या किसी प्रकार के पैकेटों की व्यवस्था रहे, वो चलती रहेगी। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आप? जैसे कि नाम से यह है सांझी रसोई, और मैं तो कहता हूँ कि सांझी रसोई के साथ में साझा परिवार। हमारे साथ इतनी संस्थाएं, इतने समसेवक, बड़े जैसे बलराम जी ने बोला कि इतने बड़े बड़े लोग जो इसी में बैठते थे, खुद रोटियां उन्होंने बनाई आके, तो मन में इतनी खुशी होती थी, डर भी लगा था तो मन के अंदर कि कभी कोरोना ना हो जाए। लेकिन जब जहाँ पे देशभक्ति की भावना आती है, धार्मिक भावना आती है, तो वो बीमारी भी कोसों दूर भाग जाती है। मन में इतनी खुशी हो रही है कि अब आगे से जो से भी कुछ रहेगा तो हम पूरा तन मन धन से दोबारा से इसको काम करेंगे, जैसे प्रशासन चाहेगा, जैसे हमारे सहयोगी चाहेंगे, सबके हिसाब से हम तन मन धन से इस रसोई को चलाएंगे। और आगे भी आने वाले समय में ऐसा करते हैं कि कभी भी गोहाना में कोई विपदा आए तो हम ऐसे ही इकट्ठे मिलजुल के परिवार की तरह हम काम करेंगे। चालू था, क्या मानते हैं? सर एक्चुअली क्या था, यहाँ पे जो भी डिटेल्स थी, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि पैसे कहाँ आए कहाँ गए, उस चीज़ के लिए देख रेख के लिए संजय जी थे जो, और कानून वो थे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो दोनों चीज़ें तैयार करते थे। उसके बाद मैं उनको देखता था कि वो सारी चीज़ें सारी इम्तियाँ लगी हैं यहाँ की, ताकि सब कुछ ठीक रहे, किसी को ये ना हो कि भाई यहाँ किसी ने कोई गमन तो नहीं किया। उस चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने सभी ने मुझे मिलकर स्पष्ट कहा था कि आपने देखना जरूर, पारदर्शिता के लिए मैंने ये सारा कहा। कुलदीप जी, अब कैसा लग रहा है? ड्यूटी कहीं ना कहीं अब विराम हो जाएगा, थोड़ी थकान महसूस हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम भी धन्यवाद करते हैं सभी संस्थाओं का जिन्होंने हमारे को भी सेवा करने का मौका दिया। और इस रसोई की सबसे बढ़िया बात ये थी कि सभी ने एक परिवार की तरह मिलजुल के काम किया, और कहीं भी लेग पुलिंग और कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जिसके जिम्मे जो काम था वो बिल्कुल 100% सभी ने किया।